नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर बीजेपी की झोली में आने की उम्मीद बताई गई है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम सामने आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि वो आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 का नारा सत्य सिद्ध हो रहा है। 4 तारीख को देश में सरकार बनने जा रही है, जिस पर जनता को अतः विश्वास है। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टीकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाएं, तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। तो वही विपक्ष की ओर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि एग्जिट पोल पूरी तरह धोखा है, हमें इस पर विश्वास नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। एग्जिट पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए, उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। देखिए ये सब जो है एक बनाई हुई योजना के तहत हो रहा है। 4 तारीख को जो है हम मतगणना में भाग लेंगे, उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और देखेंगे क्या स्थितियां हैं। ये लोकतंत्र का सरासर अपमान है। कहीं कोई हवा नहीं, कहीं कोई वो नहीं, कोई भावनात्मक ऐसा प्रश्न नहीं, तो कहां से इतनी सीटें मिल जाएंगी। तो वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर कुल 884 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिकों की ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334
टेबल तैनात किए जा रहे हैं और हर टेबल पर एक ARO के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। सभी जनपदों में ट्रेनिंग का कार्यवाही भी गतिमान है और रैंडमाइजेशन का कार्यवाही भी गतिमान है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पानी, बिजली और आवश्यक जो इंटरनेट सुविधा होती है उसकी व्यवस्था सुचारू की जा रही है। तो आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना होनी है, जिसे लेकर के अब चुनाव आयोग भी तैयार है। 4 जून को 543 सीटों पर लोकसभा के परिणाम आने हैं और ऐसे में उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटें हैं जिनके लिए अब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। 4 जून को लोकसभा के परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में एग्जिट पोल्स को लेकर के भी अब तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन अब इसी बीच चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को लेकर के बयान दिया। चुनाव आयोग की ओर से बयान दिया गया है कि 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर आयोग पूरी तरह से तैयार है। तो देहरादून से खबर आपको बता रही, जहां पर मतगणना को लेकर अब चुनाव आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देता हुआ, और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से बयान भी सामने आया है, जिस पर उनका कहना है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, मतगणना होनी है और ऐसे में आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं। तो ऐसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिशाली जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जनता टीवी पर। और साथ ही जिस तरीके से अब 4 जून को हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल्स की ओर से अनुमान लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के अब कई तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। कांग्रेस कहती है कि उन एग्जिट पोल्स पर विश्वास करना बहुत मुश्किल। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, देखिए, एग्जिट पोल ये तो है कि एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन ये ट्रेंड बताते हैं। और पिछला जो अनुभव है, पिछले आप एग्जिट पोल को देखें तो उन्होंने सटीक जो अनुमान है वो लगाने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी जा रही है। इससे कांग्रेस को परेशानी है, कांग्रेस असहज हो चुकी है, उन्होंने कुछ न कुछ बोलना है, तो इसलिए बौखलाहट में कांग्रेस अपना बयान दे रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे ये सिद्ध हो गया है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उससे पूरे देश की जनता के बीच में, पार्टी और जनता के बीच में आपसी समझ स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की जनता, चाहे वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, पूरी जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार्य हो चुकी है और स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। और दूसरी तरफ जनता को प्रतिद्वंदी के रूप में कोई दिखाई भी नहीं देता कि किसको वोट दिया जाए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ना दिया जाए, मोदी जी के नेतृत्व को ना दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को ना दिया जाए, तो कौन सी ऐसी पार्टी जिसको दिया जाए। तो इसके लिए ये नतीजे आए हैं और आप देखना कि 4 तारीख को भी, 4 जून को यही नतीजे आएंगे, बल्कि इससे भी अच्छे आ सकते हैं। तो देश की एकता और अखंडता के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अगर कोई पार्टी, कोई सरकार अगर सही साबित हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साबित हुई है, कोई नेतृत्व साबित हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व साबित हुआ है। तो जनता ने उस पर अपना भरोसा जताया है। भारतीय देवतुल्य जनता ने जो अभी रुझान दिया है उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल नवीन पिशाली जी, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ एग्जिट पोल्स में जो दावा किया जा रहा है, उत्तराखंड की विशेष तौर पर बात की जाए तो बीजेपी 5 सीटों पर वापसी करेगी, ऐसा अनुमान है एग्जिट पोल्स में। हालांकि 4 जून को आंकड़े बदल भी सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जो हम हैं जनता के एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं, हम न्यूज एजेंसीज या न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स पर विश्वास नहीं करते। आपका एग्जिट पोल्स पर कितना विश्वास है और खासतौर पर 4 जून को लेकर के अब पार्टी किस तरीके की तैयारियां कर रही है? देखिए जागृति जी, मैंने कहा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन बड़ी मेहनत करते हैं चैनल और जो सर्वेयर होते हैं, वो आपस में मिलकर एक बहुत लंबी प्लानिंग के बाद, बड़े दिनों की मेहनत के बाद ये ट्रेंड निकाला जाता है और उस ट्रेंड के आधार पर एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस उससे भरोसा नहीं कर रही है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी नतीजों भरोसा इसलिए कर रही है क्योंकि जन भावना थी, जनता की आवाज थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 370 मिलनी चाहिए, क्योंकि 370 उन्होंने हटाई है जम्मू में, और एनडीए 400 पार होनी चाहिए। तो ये जनता का नारा था, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं था कि
अब की बात 400 पार, ये जनता के बीच में से आया और जो भारतीय जनता पार्टी को एक आशीर्वाद के रूप में इस चुनाव में मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को बहुत अच्छी तरह से देख चुकी है और जिस प्रकार से मोदी जी का लगाव लगातार उत्तराखंड की तरफ रहता है। एक छोटा सा प्रदेश हमारा है, लेकिन उसमें भी लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा, कई सौगातें उनका देना, लगातार केदारखंड का दौरा और अपना मानसखंड का दौरा, मानसखंड को डेवलप करने की बात करते हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो रूट निकाला है, रेलवे लाइन जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, जो उसका कार्य चल रहा है, उस सबको देखते हुए उत्तराखंड की जनता का भरोसा है कि इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कोई अगर करता है तो डबल इंजन की सरकार कर सकती है। इसलिए उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताकर यहाँ का इतिहास बदला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उत्तराखंड की उस सम्मान करती है, उस जनादेश का, और लगातार उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका उत्तराखंड के लिए विशेष लगाव रहता है। इसलिए उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से कभी भी बाहर नहीं जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन प्रसाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अब इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल्स हैं उससे भी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए गठबंधन का देखने को मिलेगा। 4 तारीख को परिणाम का इंतजार रहेगा। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे के पास अचानक एक चट्टान टूटकर गिर गई, जिसके चलते कई लोग इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं एक महिला वर्कर के लापता होने की भी सूचना मिली है। घटना की सूचना में मिलने के तुरंत बाद ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिस जगह चट्टान टूटी है वहां एक पहाड़ी में आग भी लगी है और घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर चट्टानों के टूटने से जहां हादसे में अब तक एक की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चट्टान के नीचे कई लोग भी दबे हैं, ऐसी भी संभावना है। ये भीषण हादसा हुआ है और ये घटनास्थल की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं देहरादून में 6 जून को शहादत मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी सहित कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 6 जून 2024 को जो इनकी जन्मस्थली में जो ये शहीद भवानीलाल जोशी उत्तराखंड राज्य के प्रथम पशुचक विजेता हैं, इनकी स्मृति में जो है स्थानीय लोगों के द्वारा एक मेला, शौर्य महोत्सव, जिसको शहीद मेले के नाम से भी जाना जाता है, उसका आयोजन किया जा रहा है। मैं इस शौर्य महोत्सव के बारे में थोड़ा पहले इसकी पूरी जानकारी दे दूं कि जब ये शहीद हुए थे 1984 में, तो 1990 से यहाँ पर जो है सर्वप्रथम 1990 में स्थानीय लोगों ने मिलकर इनकी स्मृति में जो है एक शहीद मेले का आयोजन किया, जिसमें गढ़वाल, जिस मेले का उद्घाटन प्रथम बार जो है गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेडियर एजी नायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इनके नाम पर वहाँ पर एक शहीद स्मारक है। उस स्मारक पे जो है आर्मी धुन और बैंड के साथ जो है रीत चढ़ाई जाती है। इस मेले में, क्योंकि यह मेला पूर्ण रूप से सैनिक सम्मान के लिए समर्पित मेला है। खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर की टीम नवीन कृषि मंडी पहुंची, जहां उन्होंने फलों का बारीकी से निरीक्षण किया। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग को फलों में रंग और इंजेक्शन लगाकर तैयार करने की काफी समय से सूचनाएं मिल रही थी, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। हालांकि मंडी में निरीक्षण के दौरान केले को पकाने के एक विशेष तरह का केमिकल जरूर सामने आया है, जिसकी जांच के लिए टीम के अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं। मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि फलों में रंग और इंजेक्शन लगाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कि हमें अभी तक जो है निराधार प्राप्त हुई है। हमने ज्वालापुर मंडी और रुड़की मंडी का सर्वे भी किया और प्रथम दृष्टया जो भी हमने जांच की है, इनिशियली जांच हम जो कर सकते थे हमने की है, उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि कहीं कलर मिला हो या कोई कलर किया गया हो। देखिए, तरबूज में आ रही है, कई सारे फलों में आ रही है, कोई कह रहा है इंजेक्शन लगा, कोई कह रहा है कलर लगाया जा रहा है, कोई कह रहा है कार्बाइड से पकाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से
बताना चाहता हूँ कि इथाइलिन के राइफनर जो है ये मार्केट में अवेलेबल है और सारी दुकानों पे पेटियों को खोल करके हमने एक एक पेटी खोल के चेक किया हमने, उस पर यही मिला है कार्बाइड की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य है और है ही नहीं, कम से कम 0 मान के चलिए। तो जो फलों को कारपेट से पकाया जा रहा है तो इसकी एक निगरानी की जाए, इसकी जांच करी जाए। तो ये खाद्य विभाग वाले आ रखे हैं अपना सैंपल लेने के लिए, लेकिन मंडी में देखने पे पता चला कि कोई भी व्यापारी अपने, चाहे वो उसके पास आम हो या केला हो, ये कार्बेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एथिलीन गैस का और एथिलीन के ही पाउच आ रहे हैं जिससे आम और केला पकाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों से कार्बेट का बिल्कुल यूज़ ख़त्म हो गया है और जनता भी जागरूक हुई है। तो इस वजह से व्यापारी भी हमारे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि इस चीज़ का उपयोग न किया जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है, जिसके बाद उपवन संरक्षक बीबी मरतौलिया ने घंगारिया बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को फूलों की घाटी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि फूलों की घाटी 30 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं चमोली की। ये विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी है, आज 1 जून से फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर खोल दिया गया है। पर्यटक इसका दीदार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल, टिपरा ग्लेशियर और पूरे वैली का आनंद ले सकते हैं। इसमें पर्यटकों से विशेष आग्रह किया गया है कि फूलों की घाटी के पूरे क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। तो वहीं प्रदेश में एक बार फिर भवाली के फरसौली स्थित चीड़ के जंगल में आग देखने को मिली। इस पर जानकारी देते हुए डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि वनकर्मी लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, जिसके बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां जंगलों में लगातार आग धधकती जा रही है। तो वहीं खटीमा के भी अलग अलग जगहों पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान रमेश चंद्र ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा करने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। शीतला माता मंदिर में हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं, स्थानीय नवयुवकों ने और यहाँ के नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण का एक सूक्ष्म कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत आम, आंवला, पीपल और क्या कहते हैं कई अन्य प्रकार के प्रजातियों के पौधे हमने रोपित किए हैं। और आज ये सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है, जो भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं, अब हम सब लोग, हर परिवार का एक एक व्यक्ति एक एक पौधा अपने घर पे लगाएगा, जिससे कि ये जो भीषण गर्मी से हम सब लोगों को निजात मिलेगी। और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आने वाले पर्यावरण दिवस पे हम लोग बृहद रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। तो वही चारधाम यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं। प्रशासन भी श्रद्धालुओं को इसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। तो वहीं इस बीच अब स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की। आपको बता दें कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार अब श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा शुरू होने के 3-4 महीने पहले ही कर दिया। हम लोगों की जो जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं पूरे चारधाम रूट में, वहाँ पे जितने भी हेल्थ एटीएम्स हैं उसको सुदृढ़ करने का काम हमने पहले से ही शुरू कर दिया। और 12 भाषाओं में, जैसे पिछली बार हम लोगों ने हेल्थ रिलेटेड SOPs जारी किए थे, इस बार भी हमने सभी स्टेट जो 12 लैंग्वेजेस हैं उसके SOPs हमने जारी कर। चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस दौरान
लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं हरिद्वार में आज से निःशुल्क पंजीकरण केंद्र खुल गया है। यहां सभी को तत्काल में पंजीकरण दिया जा रहा है। ये भीड़ कोई मेले की भीड़ नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहाँ ये लोग काउंटर पर 4 धाम के दर्शनों के पंजीकरण के लिए खड़े हैं। जबरदस्त उत्साह दिख रहा है लोगों में। हरिद्वार में ये निःशुल्क पंजीकरण केंद्र आज ही खुला है। यहाँ सभी को तत्काल में पंजीकरण दिया जा रहा है। 15 से लेकर के 31 मई तक जो है पंजीकरण बंद थे, आज खुले हैं। बहुत उत्साह है, बहुत लोग खड़े हैं, काफ़ी मात्रा में 3 से 4 हजार लोग हैं और बड़े उत्साहित हैं। और आज सबको तत्काल का पंजीकरण मिल रहा है कि आज कराएंगे और तो कल चल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 12 जो है काउंटर लगे हुए हैं और यात्री भी सहयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है सबको करते जाएंगे और हमें एक धाम की 1500 स्लॉट मिली है, यानी 6000 स्लॉट मिली है चारों धाम को मिला करके, और खूब बढ़िया ढंग से स्मूथली चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस वाले हैं और वो सबको जो है शांतिपूर्वक से समझाते हैं। टूरिस्ट समझौता भी है, लेकिन थोड़ी सी भीड़ में थोड़ी से आपस में वो तो चलते ही है, लेकिन बढ़िया ढंग से सब लोग सहयोग कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है। जो श्रद्धालु है वो किस तरह सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का? देखिए, श्रद्धालु को सुविधा हैंगर लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है काफ़ी मात्रा में। हर श्रद्धालु को ये लगा है मुझे जल्दी मिल जाए, लेकिन रो लगी हुई हैं और काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, सब लोग करा रहे हैं और जल्दी जल्दी हो जाएगा। उत्साह कैसा है? उत्साह अच्छा है, फुल है। जयकारा मना रहे हैं, जयकारा भी कर रहे हैं। हम लोग बराबर कह रहे हैं कि भाई शांत रखें ताकि ये कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं ली जा रही हैं और समय से फीड हो जाएं, और सहयोग कर रहे हैं। भीड़ कैसी है? भीड़ काफ़ी ज़्यादा? भीड़ ठीक है, चूँकि इतने दिन में हुआ है। और सुबह जो रनिंग टूरिस्ट आता है, जैसे गाड़ियों से आया, बसों से आया अपनी गाड़ी से, वो भी सीधा स्कूल आ रहा है, इसलिए भीड़ है। और इस तरह लगातार जब चलेगा तो भीड़ बिल्कुल कवर हो जाएगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए किस तरह की? बुजुर्ग के लिए अलग से लाइन लगाई रखी है और उसमें भी बुजुर्ग के लिए अलग से लाइन है, उसमें वो लोग आराम से बैठ करके खड़े होकर करा रहे हैं। बिल्कुल, अभी जस्ट हुई है। सुबह 3:30 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए थे और अभी जाके जस्ट 9:30 के आसपास में हम लोग को बुलाए हैं और हम जा रहे हैं सब विद फैमिली के साथ में। जय बाबा केदारनाथ। आज हमारी माँ है और जिनकी उम्र 65 प्लस है। हमारे बच्चे एक छोटे हैं जिनके 6 साल है और टोटली 12 मेंबर हम लोग साथ में हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह सहयोग करें और हमारे हिंदू धर्म के सब तीर्थ स्थल को आगे बढ़ाएं और हम लोग हमेशा आपके साथ में रहेंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिन से हम लोग का अरमान था कि हम लोग का 4 धाम यात्रा जाएं। फाइनली हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया और हम सब पूरे परिवार हम लोग सब जा रहे हैं। मन में क्या आ रहा है? बोले कि बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे लोग को भी लेके कि चलते हैं हम लोग साथ में, बाबा का दर्शन करते हैं। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ प्रशासन बहुत अच्छा। हम लोग लाइन 3 बजे से लगे हुए थे और शांतिपूर्ण सब हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया। चलिए, हम सब पूरे परिवार हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारी बहन है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग सब जा रहे हैं। और चलिए रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार के शाहपुर गांव का ये मामला है जहां एक युवक पर तलवार से हमला किया गया है। दरअसल मौके पर ही इस हादसे के बाद युवक की मौत हो गई। तो वहीं मेले के दौरान 2 युवकों में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक खूनी संघर्ष देखने को मिला और इस हादसे में एक युवक की मौत भी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं, छोटे से ब्रेक।